Our next topic is मुरक्कब अल्फाज from पेज नंबर 19। तो इन मुरक्कब अल्फाज को आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज हम मुरक्कब अल्फाज को छोटी ए और बड़ी ए के साथ बनाना सीखेंगे। तो मुरक्कब अल्फाज बनाने के लिए बे में अगर हम छोटी ए जोड़ दें, यहाँ लिखा हुआ भी है छोटी ए और बड़ी ए मिलाकर अल्फाज बनाना। तो बे प्लस ये छोटी ये, तो लिखने का तरीका हो जाएगा आधा बे और पूरा छोटी ये, ऐसे ही। तो ये हो जाएगा बे छोटी ये बी, नून छोटी ये नी, जीम छोटी ये जी। अब जब हम छोटी ये के साथ किसी भी लेटर को जोड़ते हैं तो उस लेटर में ई की आवाज़ सुनाई देती है। कभी हमें ऐसा लगता है कि छोटी ई की आवाज़ आ रही है और कभी ऐसा लगता है कि बड़ी ई की आवाज़ आ रही है। तो लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। लिखने के लिए हम बे के अंदर बे प्लस छोटी ये है तो बे आधा लेंगे, बे आधा, और उसमें छोटी ये को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बे छोटी ये बी। इसी तरह नून छोटी ये नी, जीम छोटी ये जी, जीम का आधा सर, सीन के सीन के 3 शोशे और छोटी ये, ऐसे ही स्वाद और छोटी ये, स्वाद और छोटी ये को लिखने का तरीका स्वाद का सर छोटी ये, ऐसे ही तोय छोटी ये, तोय का पूरा तोय बनता है और छोटी ये उसमें जोड़ दी जाती है। तो जब हम जोड़ते हैं छोटी ये को तो बे पे ते टे से और नून, ये सब जोड़ने का एक ही तरीका होता है। एक लंबा सा शोशा आता है और अगर हम उसके अंदर छोटी ये जोड़ेंगे तो वो, जैसे यहाँ पर बे है तो ये बे छोटी ये बी बन जाएगा। यहाँ हमने जोड़ा तो नून छोटी ये नी बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 नुक्ते लगा दें तो पे के 3 नुक्ते होते हैं, तो पे छोटी ये पी बन जाएगा। अगर हम इसको इरेज कर दें और यहाँ पर 2 नुक्ते ऊपर लगा दें, क्योंकि ते के नुक्ते ऊपर होते हैं और पे के नुक्ते नीचे होते हैं, तो हम अगर ते के 2 नुक्ते ऊपर लगा देंगे तो ते छोटी ये ती बन जाएगा। तो एक ही फैमिली के अगर लेटर्स हम ले रहे हैं तो उनका जोड़ने का तरीका भी वही होगा जो एक का है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जीम चे हे खे, सबका जोड़ने का एक ही तरीके से लिखा जाएगा। सीन और शीन एक ही तरीके से लिखा जाएगा। स्वाद एक ही तरीके से, तोय जोय एक ही तरीका। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम आइन और छोटी ये को जोड़ेंगे या गैन छोटी ये को जोड़ेंगे तो एक ही तरीका होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गैन प्लस छोटी ये, तो गैन का सर और छोटी ये, ऐसे ही फे का सर और छोटी ये, फे काफ, दोनों का जोड़ने का एक ही तरीका। यहाँ पर ये काफ है तो काफ को अगर हम जोड़ेंगे तो काफ का लंबा शोशा और छोटी ये, ऐसे ही गाफ अगर जोड़ेंगे तो गाफ का लंबा शोशा छोटी ये। सबके जोड़ने का एक ही तरीका है। लाम को जोड़ेंगे तो जैसे हमने बे पे ते टे को जोड़ा, ऐसे ही से को भी ऐसे जोड़ेंगे, नून को भी ऐसे जोड़ेंगे और लाम को भी ऐसे ही लंबा शोशा देकर जोड़ेंगे। फिर आता है मीम छोटी ये, तो मीम छोटी ये, हे को जब, यानी छोटी हे को, इस वाले गोल हे को जब किसी हर्फ के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है और वो इस शेप में आ जाती है। तो हे छोटी ये ही। नेक्स्ट है आपका 2 चश्मी हे वाले हर्फों को छोटी ये के साथ जोड़ना। उसका भी सिंपल वही तरीका है जैसे कि हमने और लेटर्स को जोड़ा है। तो हम बे 2 चश्मी हे भ को छोटी ये के साथ जोड़ेंगे। ऐसे जीम 2 चश्मी हे छोटी ये झी, ये हो गया धी,
दाल दो चश्मी हे को जोड़ा हमने, काफ दो चश्मी हे को छोड़ेंगे तो की, नून दो चश्मी हे से नी, लाम दो चश्मी हे से ली। जिस तरह से हमने छोटी ए को जोड़ा ऐसे ही हम बड़ी ए को भी जोड़ेंगे। तो बे और बड़ी ये बे, ऐसी बे, पे, ते, टे से अगर हम लिखना चाहें तो नुक्ते चेंज करते जाएंगे और बस लिखने का वही तरीका होगा। जैसे ये पे बन गया, नुक्ते हटा देंगे और दो नुक्ते ऊपर लगा देंगे तो ते बन जाएगा। फिर इनकी जगह छोटा तोय बना देंगे तो ये टे बन जाएगा। तीन नुक्ते लगा देंगे ऊपर तो ये से बन जाएगा। तो लिखने का एक ही तरीका है। अब अगर हम नून को लिखेंगे तो नून का लंबा शोशा बड़ी है ने, जीम का असर बड़ी है जे। अगर इसको हम चे बनाना चाहें तो तीन नुक्ते लगा देंगे, हे बनाना चाहें तो एक भी नुक्ता नहीं होगा, खे बनाना चाहें तो ऊपर एक नुक्ता लग जाएगा। तो लिखने का वही सेम तरीका, जीम का सर बड़ी है जे, फिर सीन के तीन शोशे और बड़ी ये से, स्वाद का सर बड़ी ये से, सीन में अगर तीन नुक्ते ऊपर लगा देंगे तो ये शे बन जाएगा। ऐसे ही ज़्वाद बड़ी ये जे, तोय बड़ी ये ते, नुक्ता लगा दिया ज़ोय बड़ी ये जे। आइन और गैन एक ही तरीका, गैन लिखा नुक्ता लगा दिया हटा दिया तो आइन। तो लिखने का वही सेम तरीका, आइन लिखेंगे और नुक्ता लगा देंगे तो गैन बड़ी है गे, काफ बड़ी है के, एक नुक्ता यानी फे बड़ी है बन जाएगा। फिर काफ बड़ी है के, लाम बड़ी है ले, मीम बड़ी है में, हे बड़ी है हे, यानी गोल हे को हमने जोड़ा, इस वाली हे को बड़ी ए के साथ जोड़ा है हमने। तो ये आधा हे और बड़ी ए हे, लिखने के वही सेम मेथड हैं और हम सिर्फ उनको ऐड ऑन करते जाएंगे बस। बिल्कुल इसी तरह से ते दो चश्मी है बड़ी ए थे, चे दो चश्मी है बड़ी ए छे, दाल दो चश्मी है बड़ी है धे, गाफ बड़ी दो चश्मी है बड़ी है घे, ने ले, लिखने का सेम मेथड। नेक्स्ट हमारा, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, पीडीएफ से आप इसको देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दर्जे झैल अल्फाज की हिज्जे कीजिए। हिज्जे करना यानी स्पेलिंग करके पढ़ना। तो ये लिखा है रे ज़बर रा बे ये ज़र बी रबी, रे ज़बर रा है ये ज़र ही रही। नेक्स्ट आपका है दाल ज़बर दा है ये ज़र ही दही, अलिफ पेश ओ सिन ये ज़र सी उसी, रे पेश रो काफ़ी ये ज़र की रुकी, अलिफ ज़बर आ बे दो चश्मी है भा बन गया। तो अ भी दो खी, दाल ज़बर दा बे बड़ी ये ज़र बे द बे, रे ज़बर रा है बड़ी ये ज़र हे र हे, रे पेश रो कफ बड़ी ये ज़र के, अलिफ पेश ओ ठे बड़ी ये ज़र ठे उठे, अलिफ पेश ओ गाफ बड़ी ये ज़र गे उगे, अलिफ ज़बर आ जीम बड़ी ये जे अजे, अलिफ पेश ओ सीन बड़ी ये से उसे। तो जब छोटी ये होता है तो एक छोटी आवाज़ निकलती है, जैसे र बी, र ही द ही उसी, र रुकी अभी दुखी। अब जब बड़ी ये होती है एक बड़ी आवाज़ निकले, द बे रहे रुके उठे उगे अजे उसे। मीन्स छोटी ए में छोटी आवाज़, बड़ी ए में बड़ी। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है नेक्स्ट पेज की, तस्वीर देखकर जुमले पढ़िए। तो आपने जो अभी पीछे लिखे हैं या पढ़े हैं वर्ड्स, उन्हीं को यहाँ रिपीट किया गया है। तो ये लिखा है
सोनी, सीन वाव ज़बर सो, नून ये ज़रनी, सोनी। अब ये सूनी नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोनी एक बच्ची का नाम है। सोनी के पास मूली है बड़ी है, लाम छोटी है ली, नून छोटी है नी, सीन और वाव सो, सू, सू। हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लिखा क्या है सेंटेंस में। तो यहाँ पर ये नाम है, तो ये सोनी होगा, ना कि सूनी होगा। बिल्कुल इसी तरह से रूबी, रोटी, लाई है, बड़ी ये आया तो है, ए की आवाज़ आई। छोटी ये है तो टी, ली, बी। तो रूबी रोटी लाई है। नेक्स्ट आपका है माली, फूल, ले, बड़ी आया तो ए साउंड सुनाई दिया आपको। तो माली फूल ले आ, अलिफ मद ज़बर आ, ये अलिफ ज़बर या, आया है। नेक्स्ट आपका दवा की 2 यानी 2, गोली दे 2। तो यहाँ पे 2 और 2 2 बार आया, लेकिन यहाँ इस वाले 2 का मतलब 2 है और इस वाले 2 का मतलब देना है। तो दवा की 2 गोली दे 2। यहाँ पे ली यानी जल्दी से पढ़ दिया हमने, गोली। यहाँ है दे, बड़ी ये है तो एक ही आवाज़ सुनाई देगी हमें। दवा की 2 गोली दे 2। नेक्स्ट आपका गा ए, दरिया के पास है, गाय दरिया के पास है। नेक्स्ट आपके नीचे लिखे अल्फाज को हिज्जे से याद कीजिए और इमला लिखिए। तो हिज्जे से याद करना यानी स्पेलिंग कर करके पढ़ना है, उनको लर्न करना है। ये बे अलिफ ज़बर बा, जीम ये ज़ेर जी, बाजी, बे अलिफ ज़बर बा, सीन ये ज़ेर सी, बासी, टेवा पेश टो, पे ये ज़ेर पी, टोपी, रे अलिफ ज़बर रा, ज़्वाद ये ज़ेर जी, राजी, काफ अलिफ ज़बर का, ज़्वाद ये ज़ेर जी, काजी, बे अलिफ ज़बर बा, गैन ये ज़ेर गी, बागी, रे वाव पेश रो, गाफ ये ज़ेर गी, रोगी, जीम अलिफ ज़बर जा, लाम ये ज़ेर ली, जाली, हे वाव ज़बर हो, लाम ये ज़ेर ली, होली, सीन वाव ज़बर सू, जीम ये ज़ेर जी, सूजी, नून वाव ज़बर नौ, ये ज़ेर री, नौरी होगा। और अगर पेश लगा दिया तो ये नूरी बन जाएगा। नून वाव पेश नूर, ये ज़ेर री, नूरी नाम होता है। जीम वाव पेश जो, गफ ये ज़ेर गी, जोगी, बे अलिफ ज़बर बा, जीम ये बड़ी ये ज़ेर जे, बाजे, बे वाव पेश बो, नून बड़ी ये ज़ेर ने, बोने, चे वापस चो, काफ बड़ी ये ज़ेर के, चौ के। ऐसे यहाँ गो ले, पो दे, बू टे। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज दे रखी है, वर्ड्स दे रखे हैं, आपको यहाँ से देखना है और फिल करना है। ये चाबी, यहाँ आपको जो पिक्चर बनी हुई है वो ये धोबी है, गोभी है, चाबी है, चौकी, रोटी, झूले, गोली, पौधे, लोटे, लौकी। यहाँ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको वर्ड्स को पढ़ना है और लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे रखे हैं, आपको यहाँ से करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है और इसमें लिखना है। तो मूली डैश है, यहाँ लिखा है रोटी या मोटी, तो डैश डेफिनेटली मोटी आएगा, मूली मोटी है। नेक्स्ट है आपका रोटी बासी है, ये बासी है या काजी है, तो बासी आएगा। गाय छोटी या लौकी, तो छोटी होगा, तो गाय छोटी है। दवा की गोभी या गोली, तो गोली है, दवा की गोली है। डैश फूल है, तो धोबी और गोभी, तो गोभी फूल है। आपको इसको बार बार पढ़ना है, तभी आपका क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।